नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाली घटनाओं के बारे में, साइबर स्कैम्स, जिसके बारे में आपने शायद आजकल सुना ही होगा। क्या आपने अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 देखी है, जहां कुछ लोग खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर एक बिजनेसमैन को लूट लेते हैं, ये कहकर कि ये सीबीआई की रेड है, सब अपना अपना काम बंद करिए। ये डायलॉग तो शायद आपको याद ही होगा। ये सीबीआई की रेड है, सब अपना अपना काम बंद करिए, चलिए काम बंद करिए, काम बंद करिए, चलिए। सीबीआई की रेड है, आप क्या हुआ? जी हाँ, ये वही कहानी है जहां 1987 में कुछ शातिरों ने मुंबई में ओपेरा हाउस में एक सोने के व्यापारी को लूट लिया था। ये वाला अंदर। तो चलिए आपको बताते हैं इस फिल्म का आधार। वही घटना है जिसमें एक आदमी जिसने खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर मोहन सिंह बताया, अखबारों में एक फर्जी विज्ञापन छपवाता है। विज्ञापन में लिखा जाता है कि सीबीआई में ज्वाइन करने का शानदार मौका है, और तो और होटल ताजमहल में इन लोगों को बोगस इंटरव्यू भी लिया जाता है और 26 लोगों को सेलेक्ट भी किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आपकी कंफर्मेशन आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिक्स होगी, तो कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट। बस हो गया सिलेक्शन और जॉब स्टार्ट। इंटरव्यू के बाद ये लोग सीबीआई की टीम का हिस्सा बनकर एक छापेमारी में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं, और फिर अगले दिन 26 लोगों को लेकर मोहन सिंह मुंबई के मशहूर त्रिभुवन दास भीमजी ज्वेलरी एंड सन्स के ओपेरा हाउस ब्रांच पर छापामारी करने पहुंचते हैं। मोहन सिंह ने दुकान के मालिक प्रताप जवेरी का सर्च वारंट भी दिखाया और कहा, आपके सोने में मिलावट की शिकायत मिली है। ये सब इतना कॉन्फिडेंस और एक्चुअल प्ले कर रहे थे कि प्रताप जवेरी ने सोचा कि ये सब सीबीआई के ही लोग हैं, और उन्होंने छापेमारी की अनुमति भी दे दी। फिर क्या था, जैसे ही इजाज़त मिली, मोहन सिंह ने प्रताप जवेरी की पिस्टल अपनी कस्टडी में ले ली, शटर गिराया और सारे कैमरे और टेलीफोन कनेक्शन काट दिए। फिर उन्होंने 45 मिनट में सारा सामान इकट्ठा किया और हर सोने के आभूषण को अलग अलग पॉली बैग में पैक करके सरकारी मोहर तक लगा दी, और फिर वो सब कुछ लेकर चलते बने। यह घटना आज से लगभग 37 साल पहले की है, लेकिन इन 37 सालों में हमारे देश ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। आज देश डिजिटल हो चुका है, और अब डिजिटल इंडिया में हमें तरह तरह के डिजिटल स्कैम्स का सामना भी करना पड़ रहा है। अब वही धोखाधड़ी की दुनिया अब पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है। अब ये स्कैम सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। डिजिटल दुनिया में ऐसे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बातचीत और इन घटनाओं के बीच हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम डिजिटल धोखाधड़ी से बच सकें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत को इस साल के पहले 9 महीने में 11,333 करोड़ का साइबर फ्रॉड्स का नुकसान हुआ है। यह कितना बड़ा अमाउंट है आप सोच ही सकते हैं, और इन नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा आया है स्टॉक ट्रेडिंग फंड से, लगभग 4,663 करोड़ का। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स में भी 2,216 करोड़ रुपए की चोरी हो गई है, जो कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की शिकायतों के बाद सामने आई है। लेकिन इन सब फ्रॉड से भी बढ़कर एक फ्रॉड और आया है। एक और चीज़ है जो सभी को हैरान कर देने वाली है, डिजिटल अरेस्ट, जहां स्कैमर कॉल पर खुद को पुलिस, सीबीआई या आरबीआई का अधिकारी बताकर आपको डराते हैं और आपका पूरा पैसा निकाल लेते हैं। Nearly 1 lakh cases of digital arrests have been reported in India. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, तो रुकिए, द इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ शॉकिंग डेटा दिया है। 2021 से लेकर अब तक 30 लाख शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिसमें 27,914 करोड़ का कुल नुकसान हो चुका है, कुल स्कैम हो चुका है। और अनुमान लगाइए, सबसे ज़्यादा शिकायतें कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी मन की बात में चेतावनी दी थी। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी, वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। तो साहब, साइबर फ्रॉड्स हर उम्र और हर वर्ग को निशाना बना रहे हैं।
इसलिए आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते वक्त बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक गलत कॉल या मैसेज से आपका पूरा पैसा उड़ सकता है। आज देश की लगभग 1/3 आबादी साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुकी है। अगला नंबर आपका या मेरा भी हो सकता है। इतनी अवेयरनेस फैलाने के बावजूद भी ये स्कैम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तरफ आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, और दूसरी तरफ ये स्कैमर्स बाकायदा स्कैम करने का कोर्स कर रहे हैं और भी एडवांस होते जा रहे हैं। और विश्वास नहीं होता तो टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को देखिए। ये लोग नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए विदेश तक जा रहे हैं, नाइजीरिया जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही स्कैम्स बताने जा रहा हूँ जिसमें स्कैमर्स आपके घर बैठे लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली अवेयरनेस वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार, रिलेटिव्स और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। शायद इस अवेयरनेस से ये किसी को बड़ा नुकसान होने से बचा ले। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका देने वाले और देश में चलने वाले कुछ स्कैम्स के बारे में बात करता हूँ, ताकि आप अवेयर हो सकें और आपके साथ कोई भी गलत काम ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं एक वीडियो कॉल स्कैम की, जो हाल में ही बेंगलुरु की एक IT कंपनी में काम करने वाले लड़के के साथ हुई। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक लड़की की दोस्ती की रिक्वेस्ट आती है, और फिर कुछ सेकंड्स की वीडियो कॉल शुरू भी हो जाती है। अब ये वीडियो कॉल व्हाट्सएप वेब पर रिकॉर्ड हो जाती है और एक क्लिप रेडी हो जाती है। अब यहीं से स्कैमर्स की स्कैम रेडी होती है, जो देखने वालों को यही कन्फ्यूज़न दे सकती है कि लड़का किसी न्यूड लड़की से बात कर रहा है। लड़की की चाल की वीडियो के जरिए उसका चरित्र खराब करना, दिखाना और फिर ब्लैकमेल करना। लेकिन लड़का तुरंत समझ जाता है कि ये स्कैम है, और उसने कॉल को काट दिया और लड़की को ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगले दिन उस लड़की ने उसे एक नए नंबर से कॉल करके एक नई धमकी दी। वह लड़के को क्लिप भेजकर पैसे की मांग करती है और कहती है अगर उसने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। लड़का, जो पहले से ही ऐसे स्कैम्स के बारे में जानता था, पैसे देने से बिल्कुल इनकार कर देता है और लड़की को बार बार ब्लॉक कर देता है, जो कि वो नए नए नंबर से कॉल करती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। एक हफ्ते बाद एक नए नंबर से उस लड़के के पास कॉल आता है। फ़ोन उठाने पर सामने वाला व्यक्ति खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है और कहता है कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और उसमें तुम्हारा नंबर और एक न्यूड वीडियो मिला है। अब ये सुनकर लड़का बिल्कुल घबरा जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि वो इस मामले से बाहर निकलना चाहता है। नकली पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर वो अपना नाम इस केस से हटवाना चाहता है तो मैं उसकी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें उसके लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। डर से लड़के ने यह रकम देने का फैसला किया और फिर स्कैम का सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन वो नकली पुलिस वाले नए नए बहाने बनाकर लड़के से पैसे मांगते हैं, और कभी वीडियो को डिलीट करने के नाम पर, कभी घर वालों को चुप कराने के नाम पर धीरे धीरे 20 लाख तक ये रकम पहुंच गई थी। अब लड़के के पास और पैसे देने के लिए नहीं थे, तो उसने अपनी परेशानी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने दोस्त से शेयर की। दोस्त उसे लेकर उसी थाने में गया और वहाँ जाकर लड़के के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि ना तो कोई लड़की सुसाइड की है और ना ही उस पुलिस अधिकारी का नाम थाने में दर्ज था। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है तो कभी भी आप बात मत कीजिए अगर वो सस्पिशियस बातें करता है। और सबसे बड़ी बात, डर के आधार पर स्कैमर्स आपको जाल में फंसा सकते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए बहुत ट्रेंड होते हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये ध्यान रखिए। अब हम आपको एक और ऐसे स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतनी चालाकी से काम करता है कि बहुत ही समझदार लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बार स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है जल्दबाजी। और आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे यह डर और हड़बड़ी से लोगों को धोखा देने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। कुछ ही दिन पहले मिस्टर प्रभाकर के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। प्रभाकर के साथ ऐसा हुआ, वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जयपुर घूमने जा रहे थे और उनकी यात्रा इंदौर रेलवे से स्टार्ट हो रही थी। सभी टिकट्स बुक हो चुके थे और सभी घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और तभी प्रभाकर ने बताया कि उसके साथ एक बड़ा स्कैम हो गया है। क्या हुआ, आइए जानिए।
दरअसल प्रभाकर ने एक होटल बुकिंग के लिए ब्लू हेवन होटल की वेबसाइट सर्च की और वेबसाइट पर दिए हुए नंबर से संपर्क भी किया और दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट ने सारी डिटेल मांगी। फिर कहा कि बुकिंग कंफर्म करने के लिए उसे हाफ अमाउंट पे करना होगा और यहीं से शुरू हुआ है स्कैम का सिलसिला। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि अगर वो 5 मिनट में से किसी एक खास बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो उसे 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और ये स्कीम आज अभी से 2 घंटे के लिए ही वैलिड है। अब प्रभाकर को लगा ये तो एक अच्छा मौका है और उसने अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि OTP आने के बाद उसे प्रोसेस करना होगा और जैसे ही OTP आया उसने रकम चेक की, इंश्योर किया और बिना ज़्यादा सोचे समझे OTP भेज दिया, क्योंकि प्रभाकर को कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा इस प्रोसेस में और सोचा कि 2800 रुपये इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। पर यहीं से अब खेल शुरू होता है। 1 मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर लगता है OTP एक्सपायर हो गया है, मैं दूसरा भेजता हूँ। यही नहीं, ऐसा बार बार हुआ। हर बार रिसेप्शनिस्ट कहता है कि जल्दी सर बताइए, जल्दी बताइए, OTP एक्सपायर हो रहा है। प्रभाकर को भी यह सब सामान्य लगता है, लेकिन वह बिल्कुल सामान्य नहीं था। फिर आखिरकार जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने एक बार और OTP भेजा और उसे जल्दबाजी में भेजने के लिए कहा, प्रभाकर ने OTP भेज दिया बिना उस अमाउंट को चेक किए हुए। फिर क्या था, इस बार पहली बार बैंक से मैसेज आया कि पेमेंट डिटेक्ट हो गई है। प्रभाकर ने भी सोचा कि बुकिंग कंफर्म हो गई है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। इस बार अकाउंट से 2,80,000 रुपये कट चुके थे, जबकि उसने सिर्फ 2800 रुपये का पेमेंट करने की सोची थी। इसका मतलब यह है कि वह स्कैम पूरी तरीके से सेट हो चुका था। रिसेप्शनिस्ट की साइट नकली थी और फ़ोन नंबर भी स्विच ऑफ हो चुका था। बैंक में कंप्लेंट की गई, लेकिन पैसे का पता नहीं चला। अब सवाल उठता है, इतने सतर्क होने के बावजूद आखिर प्रभाकर के साथ ऐसा हुआ कैसे? इसका आंसर है जल्दबाजी। जी हाँ, स्कैमर्स जानते हैं इस साइकोलॉजी को, इस साइंस को, कि जब हम हड़बड़ी में होते हैं तो हमारी सोच और फोकस कम हो जाती है। वो इस ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को जानते हैं बहुत अच्छे से और इसमें प्ले करने के लिए उनको महारत हासिल होती है और वो उसके लिए बहुत अच्छे से ट्रेंड होते हैं। यही कारण था कि उन्होंने बार बार OTP एक्सपायर होने की बात की ताकि प्रभाकर को जल्दबाजी में फंसा सकें। वह यह चाहते थे कि प्रभाकर सिर्फ जल्दी से जल्दी प्रोसेस पूरा करे और जैसे ही उसने ऐसा किया, स्कैमर्स ने उसका पैसा पूरी तरीके से निकाल लिया। तो दोस्तों, एक सीधी सी सलाह, अगर कभी भी आप किसी पेमेंट की सिचुएशन में हैं तो आप जल्दबाजी बिल्कुल महसूस मत कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। तुरंत ब्रेक लें, ठंडे दिमाग से सोचें और अगर कुछ भी ठीक ना लगे, थोड़ा सा भी ठीक ना लगे तो पेमेंट करने से बचें। 1-2 मिनट की देरी लाखों का नुकसान से कहीं बेहतर है। तो अगली बार जब आप भी ऐसी किसी स्कैम सिचुएशन में फंसे तो ज़रूर याद रखें, धैर्य रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें और सतर्क रहें। अब आपको बताता हूँ स्कैम करने का बिल्कुल अनोखा और डिजिटल तरीका, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, जहां आपको आपके घर में ही अरेस्ट कर दिया जाता है। गुजरात के सूरत से एक हैरतअंगेज केस सामने आया है, जहां एक 90 साल के बुजुर्ग आदमी ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को गंवा दिया। जी हाँ, 1 करोड़ से भी ज़्यादा फ्रॉडस्टर्स को दे दी। ये फ्रॉडस्टर्स ने अपने आप को CBI ऑफिसर्स बताकर उसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया और क्लेम किया कि मुंबई से चाइना जाने वाले एक पार्सल में ड्रग्स पाया गया है, जो कि उनके नाम से कोरियर किया गया है। सूरत क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस स्कैम में 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, जो चाइना बेस एक गैंग के साथ मिलकर ये रैकेट चला रहे थे। वो बुजुर्ग जो एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे और उनको एक व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिसमें स्कैमर्स ने अपने आप को CBI ऑफिसर बताकर कहा कि 400 ग्राम MD ड्रग्स उनके नाम के पार्सल में पाई गई है, जो मुंबई से चाइना भेजा जा रहा था। स्कैमर्स ने यह भी कहा कि उनके बैंक अकाउंट डिटेल से ये पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी शामिल हैं। फिर स्कैमर्स ने यह भी यकीन दिला दिया कि हमें यकीन है कि आप इस ड्रग पार्सल में शामिल नहीं हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें यूज़ किए हुए हैं, तो केस आप पर ही बनता है। फिर मदद के नाम पर और इस विश्वास पर कि उन्हें और उनकी फैमिली को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जो कहते हैं वैसा करते जाने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 15 दिन के लिए अंडर इंट्रोगेशन रखा जाता है और किसी से भी बात करने का, डिस्कशन करने के लिए मना कर दिया जाता है और वार्निंग दी जाती है। इवन उनकी फैमिली मेम्बर से भी उनको बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया जाता है।
और उनके बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछा जाता है और इस ट्रैप से बाहर निकलने और मदद करने के नाम पर सारी डिटेल्स ले ली जाती है। फ्रॉडस्टर्स ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लिए। तो फिर क्या था, हो गया वो गेम जो होना था। कुछ दिन बाद जब विक्टिम की फैमिली को ये बात पता चली तो उन्होंने सूरत साइबर क्राइम सेल ब्रांच में कंप्लेंट फाइल की। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है। और देखिए, ये स्कैमर्स छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। लखनऊ में 11 साल के आदित्य के साथ यही हुआ। पापा के मोबाइल फ़ोन का यूज़ गेम खेलने के लिए आदित्य के पापा को बहुत महंगा पड़ गया। एक ही दिन में अकाउंट से 72 लाख खाली हो गए। दरअसल आदित्य ने अपने पापा के फ़ोन पर एक गेम एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। उस गेम के ऊपर कुछ पॉपअप एड्स फ्लैश हो रहे थे। कुछ फ्री गेम एंड फ्री प्राइस के नाम पर आदित्य ने उस फ्लैश ऐड को क्लिक किया और एक एक्सटर्नल लिंक पर ओपन कर दिया। वो पेज बड़ा ही अट्रैक्टिव था। बस तुरंत ही आदित्य के पापा के फ़ोन नंबर पे एक कॉल भी आ गई जो कि आदित्य ऑपरेट कर रहा था। बस अब बारी थी बच्चे के साथ गेम स्टार्ट करने की। स्कैमर्स वर्सेस आदित्य। स्कैमर्स ने आदित्य को एक लिंक शेयर किया और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा दी। फिर वो मोबाइल फ़ोन अब पूरी तरीके से स्कैमर्स के कंट्रोल में हो गया था। फिर क्या था, एक दिन बाद प्राइज़ मिलेगा तुमको आदित्य कहकर पूरा अकाउंट खाली हो गया। 72 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए। एक और स्कैम देखिए, अमेज़न से पार्सल या कोई दूसरे कोरियर का पैकेट देके आपसे OTP मांगते हैं। हम भी जल्दबाजी में OTP शेयर कर देते हैं, जैसा कि आजकल हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट या दूसरे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के लिए करते हैं। और ये स्कैमर्स इसी ट्रैप का बेनिफिट लेते हैं स्कैम में। फिर क्या था, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। साथियों, इस देश में जितने फ्रॉड हुए हैं, हर फ्रॉड का विक्टिम बेवकूफ़ नहीं होता, वो दिमाग लगाता है। पर स्कैमर्स हमारे दिमाग की साइकोलॉजी से खेलते हैं और कुछ को तो इसमें महारत हासिल होती है। वो स्टेप बाय स्टेप डर, लालच, जल्दबाजी और कन्फ्यूज़न की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि यही 3-4 सिचुएशन है जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप फ्रॉड का कोई भी तरीका उठाकर देख लीजिए, हर फ्रॉड में से कम एक बात ज़रूर नज़र आएगी। पूरी दुनिया के इंसानों का दिमाग करीब करीब इसी तरीके से काम करता है। देखिए, अब आज के टाइम में हमें डिजिटल कनेक्ट रहना भी ज़रूरी है और आगे भी तरह तरह के और एडवांस स्कैम्स भी आएंगे। इसमें हमें और हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकार और अवेयर रहने की ज़रूरत होगी। सो सावधान रहिए। इस वीडियो को अपने सभी परिवार सदस्य, दोस्तों और पहचान वालों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आज की इस नई डिजिटल रॉबरी से हम अपने समाज और देश को बचा सकें। हम फिर जल्द ही एक नए अवेयरनेस वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।